जो तबाही सृष्टि लेकर आती है झनक के लाइफ में वो सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। पुलिस आती है, झनक को अरेस्ट कर लेती है। अब इसके ऊपर केसेस साबित हो जाते हैं, लेकिन चीजें यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि स्टोरी डाइवर्ट हो जाती है। यहाँ से एक नई शुरुआत झनक को एक नई लाइफ की ओर लेकर जाती है, जहाँ से अनिरुद्ध के खिलाफ वो स्टैंड लेना स्टार्ट कर देती है, जो सच में काफी मजेदार हो जाती है। क्योंकि जब सभी लोग घर पे आते हैं तो सभी को चिंता ये होती है कि सृष्टि साथ बैठने वाली है नहीं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन सभी को प्रॉब्लम ये होता है कि अगर अर्ची अपने पैर पे खड़ी नहीं हो पाई तो फिर तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तो वो डांसर है ना, और बिन पैरों के वो डांस कैसे कर सकती है। इस चीज की चिंता कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को भी होती है। हालांकि जो यहाँ पे बातें होती है इन सभी चीजों को झनक भी सुनती है कि पुलिस वाले उसे आ रहे हैं अरेस्ट करने के लिए, तो ये अनिरुद्ध के कमरे में जाती है बात करने के लिए। लेकिन वो ये बात बोल करके टाल देता है कि देखो मैं भरोसा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं किसी भी चीज को अभी जस्टिफाई नहीं कर सकता और ना ही मैं ये समझ सकता हूँ कि आखिर सृष्टि आंटी ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम ये क्यों लगाया। अगर उन्होंने सच देखा है तभी तो ऐसा कर रही है ना, वो ऐसे बिन कारण के पुलिस को नहीं बुलाएंगे। अब इसके मन में तो चल रहा होता है कि सृष्टि की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो ऑलरेडी ऐसे कई बार कोशिश कर चुके हैं जिसमें झनक को चोट पहुंचाने की उसने कोशिश की थी, लेकिन अब ऐसी प्लानिंग मतलब वो अपनी बेटी के खिलाफ भी कैसे कर सकती हैं। इस चीज के कारण ये चिंतित होता है। ये झनक को अपने कमरे से बाहर जाने के लिए बोल देता है। ये बोल देता है कि तुम कभी लौट करके मत आना मेरे कमरे में। अब यहाँ से झनक चली जाती है, लेकिन वो परेशानी बहुत ज्यादा होती है। सुबह होते हैं अनिरुद्ध हॉस्पिटल चला जाता है और घर पे सभी लोग होते हैं जो फोन कर करके अपने गेस्ट को मना कर रहे होते हैं कि आप प्लीज मत आइए, क्योंकि जो रस्म होने वाली थी वो नहीं होगी। लेकिन सृष्टि फोन करके यहाँ पे सबको बता देती है कि वो पुलिस वालों के साथ में आ रही है। और अब कहीं ना ये सभी लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं कि पुलिस जब आएगी तो सवाल उठेंगे और हो ना हो कहीं ये लोग ना फंस जाए। लेकिन झनक को ये बातें पता नहीं होती है कि पुलिस आ चुकी है। दरअसल घर पे जैसे ही पुलिस आते हैं तो हप्पू उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करे, एक मंदबुद्धि लड़की को भला कौन ही ज्यादा भाव देगा। और यहाँ पे पुलिस वाले डायरेक्ट झनक से मिलना चाहते हैं। तो अब जो बात साबित नहीं होती है, उनके पास अरेस्ट वारंट भी नहीं होता है, वो ऐसे ही इल्जाम लगा करके सृष्टि की बातों में आकर के वो झनक को यहाँ पे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे लेकर के चले जाते हैं। बिना उसकी बातों को सुने, बिना उसकी दलीलों को सुने, उनको लगता है कि झनक ये लड़की झूठ बोल रही है, ये बस बचने का बहाना कर रही है। हालांकि यहाँ से जब लेकर चले जाते हैं, बाद में अनिरुद्ध आता भी है तो उसे पता नहीं होता कि झनक को पुलिस ले जा चुकी है। जब ये चाहेगा उसे बचाने के लिए तब तक काफी लेट हो चुकी होगी और वहां से स्टोरी पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी। तुम कह सकते हो कि यहाँ से शुरुआत एक नई लाइफ की उसकी होगी, जो समझो कि अब अगर वो क्रिमिनल साबित भी होती है तो वो अपने जीवन को स्टार्ट करेगी एक नए दौर में, एक नए सफर के साथ में। हो सकता है कि एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो यहाँ पे देखने को मिल सके, जो कहीं ना कहीं पूरी तरह की स्टोरी को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल अभी तो मृणाली ही है। हो सकता है कि मृणाली उसको बचाएगी, क्योंकि मृणाली को पता है कि सच क्या है। अब वो कश्मीर जाती है, मुंबई जाती है, ये तो पता नहीं है, लेकिन कह सकते हो सकता है वो कोलकाता में भी रह करके एक नई शुरुआत करे, क्योंकि मॉडलिंग ऑफर्स उसे कोलकाता से मिल रहे थे। तो यहाँ पे ना मृणाली और छोटन पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करते हैं और यही दो लोग होते हैं जो इसकी मदद करते हैं जेल से बाहर निकलवाने में, क्योंकि अनिरुद्ध अब यहाँ पे हाथ में हाथ रख करके बैठ चुका होता है। इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं। पोस्ट स्टेशन बस यही होता है, जब झनक को घसीट करके पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं तो वहाँ पे छोटन भी होता है और वो इन सभी चीजों को देखने के बाद में पूरी तरीके से समझ जाता है कि अब अनिरुद्ध के दिल में झनक के लिए कोई प्यार नहीं है, बल्कि वो इस कदर बुरा इंसान बन चुका है जिससे अपना कहने में भी शर्म आ रही है। मतलब वो सारी हदें पार कर चुका है घटियापन का, और अब वो एक बुरा इंसान बन चुका है। यहाँ पे कैसे मदद करे ये देखना सच में बहुत मजेदार हुआ कि बिन पैसों की छोटन के लिए मदद कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो मृणाली इसमें पैसे भी देकर के हेल्प करेगी, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है तो भाई थोड़े से मोटे रकम लगेंगे ही जेल से बाहर निकलवाने में। चीज मजेदार है तो बवाल तो होगा। देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या बेहतरीन चीजें हो सकती है।